लवली गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई डिली सभी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है सैटरडे, तो आज है महालक्ष्मी आठे पूजा। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं लक्ष्मी पूजा की, हाथी पूजा की, जिसको हाथी पूजा बोलते हैं। अभी 11:15 का टाइम हो रहा है। मैं निकल रही हूँ, मैं जा रही हूँ आज डबरा, तो मैं वहीं पे पूजा करूँगी। और कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ लोग कल भी मनाएंगे इस पूजा को। तो मेरा फास्ट तो आज ही है, मैंने आज ही रखा है। तो बस अभी मैं आज जा रही हूँ और कल रुकूंगी, परसों में आ जाऊँगी मंडे को मॉर्निंग में। तो मैंने पहनी है ये वाली साड़ी और मैं आज बहुत जल्दी उठ गई थी। ये भी बहुत जल्दी उठ गए थे। मैंने आपको बताया था ना लास्ट ब्लॉग में कि मुझे भी उठना है, इनको भी उठना है। तो ये भी कहीं गए थे और ये ना बाहर से लॉक लगा के चले गए थे, क्योंकि मैं सो रही थी उस टाइम पे। इनकी ये 4:30 बजे उठ गए थे, चले गए थे और मैं 6 बजे उठी हूँ। तो मैंने इनको रात में ही बोल दिया था कि लॉक लगा देना, मेरी नींद खराब मत करना। तो दूध वाले भैया भी लौट गए, क्योंकि लेट आए ना, इसलिए दूध भी नहीं ले पाई हैं। तो चलिए अब मैं निकलती हूँ, ट्रेन से जा रही हूँ। ये मुझे छोड़ने जाएंगे स्टेशन तक, फिर मैं आपसे डबरा पहुँच के फिर मिलती हूँ। थोड़ी बहुत आपको पूजा वगैरह दिखा पाऊँगी तो दिखाऊंगी। ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर लिया है, प्रॉपर बनेगा तो बनाऊँगी, नहीं तो बनाऊँगी, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं है, आपको बता दे रही हूँ मैं। तो मैं जा रही हूँ, चलो आओ, चलो आ जाओ। ये है मेरा पर्स और मैंने अपने 1-2 सूट भी रख लिए हैं, क्योंकि साड़ी चेंज कर लूँगी ना रात को, इसलिए। पतिदेव बहुत ज़्यादा बिजी हैं आज, उन्हें टाइम ही नहीं है मुझे छोड़ने का। घर से लेट लेके आए हैं और अब यहाँ बिठा दिया लेने वाले। ट्रेन है 12 बजे और अभी 11:30 हो रहे हैं। और इनको मैंने लंच करवा दिया है, क्योंकि मैं बना के आई थी। मेरा तो आज फास्ट है, पानी भी नहीं पिया है अभी तक मैंने। तो आपसे मैं डबरा पहुँच के मिलूँगी और क्लार्क्स होटल, क्लार्क्स मॉल के पास में है। चलिए मिलते हैं आपसे। यार गर्मी बहुत लग रही है, मैंने साड़ी पहन रखी है ना, इसलिए और ज़्यादा गर्मी। तो रुकते रुकाते फाइनली इन्होंने मुझे फिर स्टेशन छोड़ ही दिया था। तो यहाँ पे ये भी रेडी हैं, क्योंकि मुझे छोड़ने के बाद फिर इनको भी कहीं जाना ही है। और लंच करके आए हैं तो फिर मैं भी टेंशन फ्री हूँ और सबको समझा के आती हूँ कि ऐसा ऐसा कर देना, ऐसा कौन कौन करता है बताइएगा। तो अभी हम लोग रास्ते में हैं और फटाफट से स्टेशन पहुँचेंगे। तो ग्वालियर से डबरा बहुत ज़्यादा दूरी भी नहीं है और मुझे बस से अच्छा ना ट्रेन का सफ़र लगता है, इसलिए मैं ट्रेन से जाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो बस यहाँ पे स्टेशन जो आ गया है, यह है ग्वालियर का रेलवे स्टेशन। तो अभी हम लोग अंदर एंटर होंगे और जैसे ही मैं पहुँची थी तो उसके थोड़ी देर के बाद मेरी ट्रेन जो है वो आ गई थी। तो अभी फाइनली मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ और जब तक ट्रेन चलेगी नहीं तब तक ये यहाँ से जाएंगे नहीं। मैं इनको बोल रही थी कि अभी ट्रेन चलने ही वाली है। तो बस अभी मुझे आधे घंटे लगेगा और मैं डबरा पहुँच जाऊँगी। तो अभी आप देखिए मैं पहुँच चुकी हूँ डबरा। रेलवे स्टेशन है ये डबरा का, और अब तो बहुत अच्छा बन गया यार, पहले नहीं था। लेकिन अब देखते हैं ना आसपास में तो बहुत अच्छा बन गया है, स्टेशन काफ़ी बन गया है। उस वाले प्लेटफॉर्म पे कभी जाऊँगी तो आपको दिखाऊंगी। तो मैं आई हूँ सीधे मौसी जी के घर पे, क्योंकि मौसी ने सैटरडे को ही हाथी पूजा की थी। तो वो मेरा वेट कर रही थी बहुत टाइम से और उन्होंने पूजा की तैयारी भी पूरी लगा के रखी थी। मैं आई और हाथ पैर मुँह धुलने के बाद फटाफट मैंने पूजा की। सो गाइस पूजा हो गई, पता भी नहीं चला था हो गई पूजा। हमने पूजा कर ली, शूट नहीं कर पाया क्योंकि देर हो रही थी पूजा करने में और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। चलो मौसी हेलो करो। हेलो, लग गया घी लगा। चलो अब हम लोग खाएंगे खाना। अभी बज रहे हैं 2 बजे। तो मौसी के घर पे अभी थोड़ा सा काम चल रहा है, तो फटाफट से उन्होंने खाना वगैरह अपना मॉर्निंग में ही रेडी कर लिया था। तो उन्होंने आज कढ़ी चावल रोटी सब्जी पूड़ी, रोटी नहीं खाते हैं पूड़ी ही खाते हैं आज के दिन। तो फिर मैंने और मौसी ने साथ में ही खाना खाया था पूजा करने के बाद। तो 2:30 या 2:45 ही बज गया था हमको खाना खाते खाते। और पूजा नहीं करते हैं तब तक मैंने पानी भी नहीं पिया था। तो बस अभी यहाँ पे नीचे आए हैं नानू बाबू के साथ में। यहाँ पे थोड़ा सा झूला पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा चले यहीं बैठ के थोड़ा सा एंजॉय करते हैं।
और अभी हो गया है 6:30 बजे का टाइम, तो इवनिंग हो गई है, आप देख सकते हैं अंधेरा होने ही वाला है थोड़ी देर में। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ बता रही थी कि मैं अपने घर जा रही हूँ, लेकिन वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा पी 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 करके आवाज़ आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर कर दिया। तो मैं ये ई रिक्शा लिया मैंने मौसी के घर से अपने घर तक के लिए। तो मेरी मौसी फाटक इस साइड रहती है, मेरा घर फाटक उस साइड है, मतलब बीच में जो रेलवे का जो लाइन होता है ना, उसको फाटक बोलते हैं। तो मैं अपने घर पहुंच गई थी। फिर घर पहुंचने के बाद मैंने ब्लॉगिंग नहीं की। ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। और संडे को हुई थी हमारे यहाँ पे हाथी पूजा, मम्मी के घर पे संडे को हुई थी। आ जाओ कम जल्दी। तो सुबह का टाइम है, मैंने बच्चों को संभाल लिया था क्योंकि भाभी जो है वो पूजा की तैयारी वगैरह करेंगी, पूजा का जो सामान बनता है वो सब बनाएंगी। और पापा थोड़ा बहुत जो मार्केट से सामान लेके आना है वो लाएंगे, क्योंकि पापा की आज छुट्टी रहती है संडे वाले दिन बैंक की, तो वो भी घर पर ही हैं। तो इसीलिए मैं और ये सोच के आई थी कि चलो सैटरडे संडे है, मेरा पूजा भी हो जाएगी। इस बार मैं डिटेल में नहीं शेयर कर पा रही हूँ, तो डिटेल में मैंने बहुत बार शेयर किया है कम्युनिटी में, आपको वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं कि हाथी पूजा कैसे करते हैं। तो अभी आपने देखा कि मैंने आपको एक क्लिप दिखाई थी जिसमें हाथी पूजा हो रही थी, उसमें पंतानी जी आई हुई थी पूजा करवाने के लिए। और मैं तो कर चुकी थी एक दिन पहले, इसलिए मैंने तो पूजा नहीं की थी, ना ही मैंने फास्ट किया था। और भाभी का फास्ट था उस दिन, उन्होंने पूजा की थी। और आपने अभी 2 हाथी देखे पूजा में रखे हुए, तो वो इसलिए थे क्योंकि मेरे भाई की अभी शादी हुई है और भाभी को बेबी भी हुआ है, तो उसको दोहरा पूजा बोलते हैं। कोई भी फेस्टिवल अभी हमारे यहाँ पे मना रहे थे वो दोहरा ही मनाया जा रहा था। जैसे कि जन्माष्टमी पे हम 1 पन्ना लगाते हैं, तो 2 ही पन्ने लगाए गए थे और 2 हाथी की पूजा की गई थी। इस तरीके से उसको दोहरा बोलते हैं। 1 साल तक सारे त्यौहार 2 ही करके मनाए जाते हैं। तो वो पूजा जो है वो हो गई थी, और उसके बाद फिर मैंने कुछ भी नहीं शूट किया था। और हम लोग आराम से, मतलब मैं भूल गई थी, सच बताऊं तो शूट करना मुझे बिल्कुल याद भी नहीं था। वैसे मैं थोड़ा बहुत और भी शूट करती, बट मुझे याद ही नहीं रहा। फिर ये घर पे आ गई थी, ये मुझे लेने के लिए पहुंच गए थे। तो फिर आते आते मुझे याद आया कि यार कोई सब्जी भी नहीं है घर पे, फ्रूट्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब ख़त्म हो गया है। तो फिर आते आते मैंने 1-2 सब्जी खरीद ली थी। और यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर कर दिया क्योंकि व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आपको चीज़ें समझानी होती हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा स्लो कर दिया था कि आपको मैं चीज़ें बता पाऊँ। तो सैटरडे को मेरी मौसी के यहाँ पे मैंने पूजा की थी, संडे को इनके यहाँ पे थी, मेरी मम्मी के यहाँ पे। तो ऐसे कुछ कमेंट मत करना कि आपने पूजा क्यों नहीं की, ये वो। तो मैं कर चुकी एक दिन पहले, इसलिए मैंने नहीं की थी। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैंने ज़्यादा शूट किया नहीं, जैसे कि आपको बताया। तो अभी अपने ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। और मैं डबरा से आ गई हूँ महालक्ष्मी पूजा करके। और मैं अभी सुबह ही आई हूँ। 8 बजे की बस थी, ट्रेन तो मुझे मिली नहीं, तो मैं 8 बजे की बस से निकल आई और ये मुझे लेने के लिए पहुँच गई थी, जैसे कि हमेशा की तरह। तो बस यहाँ पे आके इन्होंने बोला कि मेरे लिए चाय बना दो एक अच्छी सी, क्योंकि इनको चाय मेरे हाथ की अच्छी लगती है, खाना भी मेरे हाथ का। तो अपना काम चला लिया था उन्होंने 2 दिन, तो इनको चाय अच्छी सी पीने को नहीं मिली 2 दिन। तो बोले कि चाय बना सबसे पहले। तो मैं चाय बना रही हूँ, अपने लिए बनाती हूँ, इनके लिए बनाती हूँ। और ये है वो धागा 16 गांठ वाला जो कि पहना जाता है पूजा के बाद, तो इसको गड़ा बोलते हैं। वो मैंने पहना, इसमें 16 गांठ लगी हुई है। चूड़ी में पहन लो, कलाई में पहन लो, या फिर मैंने इसमें ही बांध लिया था। तो अभी मुझे घर के थोड़े बहुत काम निपटाने हैं, उसके बाद फिर इनके साथ जाना है काम से। तो पहले चाय बनाऊंगी, फिर थोड़ा सा खाने पीने के लिए बनाऊंगी, नाश्ता वगैरह बनाऊंगी। मैं बहुत जल्दी निकल आई थी घर, क्योंकि गर्मी इतनी खतरनाक है, बहुत तेज़ धूप है बाहर। तो मैंने सोचा कि यार गर्मी ना हो जाए, इसलिए जाना तो है ही, तो जल्दी निकलते हैं। तो पापा मुझे छोड़ के गए थे, बस में बिठा गए थे और फिर मैं आ गई थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने ब्लॉग वहाँ पे नहीं बनाया, क्योंकि ब्लॉग बनाते ना तो थोड़ा सा फैमिली टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, इसलिए मुझे लगा कि पहले 1-2 दिन के लिए जाते हैं तो थोड़ा सा इंजॉय करो। तो ये कर रही है चाय, और मिलती हूँ फिर मैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो घर आते ही देखा कि वाह, मेरी बालकनी में आए हैं 4 गुड़हल के फूल। तो देख के दिल खुश हो गया सच में, और अभी बहुत सारे फूल आएंगे भी इसमें। घर आते ही हमारे यहाँ पे हो रही है बारिश।
अचानक से आ गई, जैसे थोड़ी थोड़ी धूप भी है और बारिश भी है। मैं लंच रेडी कर रही थी। लंच में बनाया है दाल चावल। ये बनाया है मैंने जल्दी वाला लंच, दाल चावल और सैलेड और आम का अचार, मेरा फेवरेट। चल लंच करते हैं जल्दी से और फिर और काम देखते हैं। तो गाइस अभी जस्ट हमने इवनिंग वाली चाय फिनिश की है अपनी। और पता नहीं इस व्लॉग का क्या हुआ है, क्या खिचड़ी पकी है इसमें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। परसों से ये 17 तारीख से चल रहा है, आज 19 तारीख हो गई ना, आज 19 हो गई, आज मंडे है। 17, 18, 19 ये 3 दिन का व्लॉग है और यहीं से शुरू किया था, यहीं पे मैं इसको ख़त्म भी करूँगी। तो कैसा लगा था आपको मेले में ना? बहुत बुरा। पता है, ये बात बिल्कुल सही है यार। मतलब घर से कोई एक सदस्य भी चला जाता है ना तो ऐसा लगता है कि घर में कोई है ही नहीं। तो मैं चली जाती तो इनको बहुत बुरा लगता है, मैं और ये चली जाती तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है। तो घर मतलब मैं इनसे यही पूछ रही हूँ जब से मैं आई थी ना, क्योंकि घर में कितना भी क्लीन करके जाऊँ ना मैं, और ज़्यादा टाइम के लिए मैं जा ही नहीं पाती हूँ। परिवार की अहमियत यहीं पे समझ में आती है। अगर घर में और भी सदस्य हो ना तो टेंशन फ्री होती है एक हाउसवाइफ कि मतलब चलो हम नहीं है तो घर में जो है जैसे कि काम होते रहे, खाना पीना होता रहे, क्लीनिंग होती रहे, लेकिन हम चहल पहल भी रहे। और लेकिन जेंट्स अकेले होते हैं ना, जैसे कि हम अकेले हाउसवाइफ रहते हैं, उनके आपके साथ भी ऐसा होता होगा जो लोग अकेले रहते होंगे कि आप कहीं भी जाओ ना ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रह पाते, चाहे मायके जाओ या कहीं भी जाओ, क्योंकि टेंशन मुझे भी रहती है वहाँ पे और टेंशन इनको भी रहती है। मैं भी इसे यही पूछती रहती हूँ कि क्या खाया, क्या पिया, कहाँ पे हो, घर लॉक किया जैसे कि नहीं किया, कुछ खुला तो नहीं छोड़ा, क्योंकि डर जेंट्स है ना कभी डेली ये सारे काम करते नहीं है तो थोड़ा सा माइंड से भी निकल जाती हैं चीज़ें। तो मैं मतलब यही चेक करती रहती हूँ, बार मैसेज करके कॉल नहीं कर पाती हूँ। तो लेकिन बस यही है कि मायके जाओ तो भी चैन नहीं, ना जाओ तो भी चैन नहीं है। हम लोगों के लिए जो अकेले रहते हैं उनके लिए यही है। लेकिन जब घर में और भी लोग होते हैं तो टेंशन फ्री होके आप आराम से 8, 10, 15 दिन रह के आ सकते हो कहीं भी। लेकिन मैं तो, मेरे लिए 2 दिक्कतें हैं। पहली मुझे घर की टेंशन रहती है, दूसरी इनके खाने की टेंशन रहती है, तीसरा मेरा वीडियो का काम है जो पेंडिंग पड़ जाता है। तो ये सारी, क्योंकि जब मैं कहीं जाती हूँ, अब जैसे कि बहुत टाइम के बाद अगर आप मायके जा रहे हो तो फिर मन करता है कि यार कैमरा मत उठाओ। मैं फ़ोन ही नहीं देखती कि मेरा फ़ोन कहाँ रखा है सच में। तो मेरे को याद ही नहीं रहता कि मेरे को ब्लॉगिंग भी करनी है। बातों में इतना बिजी हो जाते हैं, बच्चों में इतना बिजी हो जाते हैं कि फिर मुझे याद ही नहीं रहता फ़ोन मेरा कहाँ है। तो मैंने ब्लॉगिंग जो है ना बिल्कुल भी नहीं की, बस थोड़ा सा ही आपको दिखाया है कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पे पूजा हुई थी। मैंने 17 को की, हमारे यहाँ पे 18 को हुई थी, और ऐसे ही किसी ने मतलब अलग अलग की है। 2 जब फेस्टिवल हो जाते हैं ना, 2 दिन मनाए जाते हैं तो फिर यही कन्फ्यूजन रहती है कि आज करना है कल करना है। तो सब अपने उसके हिसाब से कर लेते हैं जो जिसको अच्छा लगता है ना, सही बात है ना। तो मायके गई और मतलब 2 दिन में मुझे वापस आना, मुझे लगता है कि मैं जाऊं और 3-4 दिन कम से कम रह के आऊं, लेकिन पता नहीं कहीं फिर मुझे ही लगने लगता है कि यार नहीं चलो अपने घर चलो, बस हो गया 1 दिन में ही, मतलब ऐसा लगने लगता है कि नहीं चलो अपने घर चलो। मतलब लड़की पराई, सच में ही पराई है उसको। मतलब जब यहाँ से जाने की बारी आती है ना कि मायके जाना है तो भी जल्दी रहती है कि चलो ना मेरे को जाना है। उस दिन पता है इन्होंने मुझे बहुत लेट कर दिया था, तो मैं तैयार बैठी थी। तो जब मैं तैयार बैठ जाती हूँ तो फिर मुझे ये लगता है कि बस अब मैं चली जाऊँ जल्दी से। और जब मैं वहाँ चली जाती हूँ तो मुझे एक ही दिन अच्छा लगता है, दूसरे दिन ऐसा लगता है कि चलो अब अपने घर चलो, क्योंकि मेरा घर भी खराब हो रहा होगा, इसको कौन साफ करेगा, इनके खाने की टेंशन, सबकी टेंशन रह जाती है। तो फिर मुझे मायके से जो है फटाफट वापस आना ही पड़ा। और मैं गई थी सोच के कि मैं आराम से 2-3 दिन रह के आऊँगी, लेकिन नहीं आ पाई। परसों तो मैं गई थी, कल रुकी और आज मैं सुबह ही आ गई, आज मैं, पता है। तो यही रहता है। और क्या, हाँ मम्मी होती तो थोड़ा सा और भी अच्छा लगता,
थोड़ा सा मम्मी भी नहीं होती है तो थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं फील, मतलब हैं सब लोग हैं, भाई है भाभी सब है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मतलब जो आपकी फीलिंग है वो माँ के लिए कहीं ना कहीं रह जाती है, याद आती है, तो फिर और भी नहीं अच्छा लगता, पुरानी यादें आती हैं। मैं तो भाग आती हूँ, मेरे को चलो अपने घर भैया। तो बस ये है। तो अब मैं इस ब्लॉग का एंड कर देती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है, पता है, वहाँ से आके मेरी इतने मतलब मैं नहाई हूँ, घर की क्लीनिंग की, डस्टिंग की, मैंने झाड़ू पोछा किया, अच्छे से लंच रेडी किया क्योंकि मैं सुबह ही आ गई थी। तो मतलब इतना ज़्यादा मैं थका हुआ फील कर रही थी। लंच करने के बाद, दाल चावल खाने के बाद जो मुझे नशा आया है ना मैं सो गई। और इनके फ़ोन ने मुझे 3 बार डिस्टर्ब किया। आधे घंटे में मैं 3 बार उठी हूँ, तो सोचो कि मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। लेकिन पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, सर में दर्द हो रहा था, तो फटाफट चाय बनाई। सोचा कि मैं इस व्लॉग को एंड कर दूं क्योंकि अगर ये कल तक रह गया ना तो फिर कल भी मेरा व्लॉग बनाने का मन नहीं करेगा। अब ये आज एंड हो जाएगा ना तो ये रहेगा कि चलो कल से मैं अपना नया व्लॉग स्टार्ट कर दूंगी, है ना। इसलिए मैंने इसको एंड कर देती हूँ। अब हम मिलेंगे नए व्लॉग में नए रूटीन के साथ, ठीक है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आपके कमेंट में पढ़ती हूँ, एक एक करके सारे कमेंट पढ़ती हूँ। कभी कभी रिप्लाई करने का टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन जैसे ही मिलता है ना, जैसे कि अब मेरे पास टाइम है, इसको एंड करके मेरे पास पूरा टाइम है क्योंकि कल से मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, तो मैं अभी सबका रिप्लाई करने वाली हूँ, जितने भी मैंने नहीं कर पाए हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिए और आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक कीजिए ब्लॉग पसंद आए तो। चलिए अब इस ब्लॉग का एंड कर देते हैं यार, है ना। और कल से एक अच्छा सा रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी मैं, जो कुछ भी रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आईडी इंडियन यूट्यूबर सोनाली। बहुत सारी बातें हो गई हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑल। और इनसे भी मैं आपको अब कल मिल पाऊँगी, ठीक है, ओके, क्योंकि अपने घर वाले बनियान में बैठे हैं तो कल मिलते हैं। चलिए बाय। बाय।